जय सिया राम। प्रिय मित्रों, ज्योतिष रहस्य में आप सभी का स्वागत है। मैं पंडित शिव प्रकाश दवे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो आप लोग मुझे अपना स्नेह और आशीर्वाद दे रहे हैं, उसके लिए मैं कृतार्थ हूँ। आज मैं विषय लेकर आया हूँ शनिदेव। शनिदेव के बारे में, शनि ग्रह के बारे में आज कुछ मैं चर्चा आपसे करूँगा। अधिकांश लोग शनि ग्रह से और शनि देवता से बहुत डरते हैं, और उसके पीछे कारण यह है क्योंकि न्याय प्रिय देवता है, कर्म प्रधान और न्याय प्रिय देवता है शनिदेव। शनि ग्रह जो होता है वह कुंडली में मकर और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं। इनकी मूल त्रिकोण राशि होती है कुंभ राशि, और तुला राशि में ये उच्च के होते हैं, मेष राशि में ये नीच के होते हैं। अब यदि हम काल पुरुष की कुंडली की चर्चा करें तो मकर कुंभ जो राशि पड़ेगी वो 10वें और एकादश भाव में पड़ेगी। 10वां भाव कर्म का होता है, कर्म क्षेत्र है वह, और एकादश भाव होता है आय का। हमें कहाँ से धन की प्राप्ति होगी, कितनी होगी, कब होगी, कैसे होगी, समस्त प्रकार का जो आदान है धन का, वो एकादश भाव से पता चलता है। तो इस एकादश और दशम भाव के ग्रह के स्वामी जो है वो शनिदेव है। मतलब शनिदेव जीवन में कठोर संघर्ष करवा करके, हाँ एक बात निश्चित है कि शनिदेव उग्र ग्रह है, क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह है। इनकी दृष्टियाँ भी बहुत ही क्रूर होती है, ये दारुण है, तम के कारक है यह। लेकिन फिर भी इनमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो व्यक्ति ईमानदारी से सत्यनिष्ठ होकर के अपने कर्तव्य के प्रति वफादार है करके कर्तव्यनिष्ठ होकर के कार्य करते हैं, उन्हें यह देर सवेर शुभ फल अवश्य देते हैं। और ईमानदारी से धन कमाएंगे तो उसमें संघर्ष और मेहनत तो होगी ही, लेकिन ऐसे लोगों का धन स्थायी रहता है, वो नष्ट नहीं होता है, वो चोरी नहीं होता है, वो गलत कार्य में व्यय नहीं होता है। जो कठोर परिश्रम से धन कमाते हैं वो। शनि ग्रह वर्तमान समय में कुंभ राशि पर गोचर कर रहे हैं, जो मार्च 2025 तक रहेंगे। अप्रैल 2025 से ये राशि परिवर्तन कर देंगे और मीन राशि पर आ जाएंगे। तो वर्तमान समय में ये कुंभ राशि पर गोचर कर रहे हैं, तो मकर, कुंभ और मीन, इन राशि के जातकों की जो कुंडली में आपकी राशि बनती है, कुंडली में जहाँ पर चंद्रमा स्थित है, उसके आधार पर मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की अभी 7.5 की दशा चल रही है। और कर्क और वृश्चिक राशि जिनकी है उनके लिए भी ढैया का समय चल रहा है, 2.5 साल की पनौती चल रही है। इसे लघु कल्याणी के भी नाम से भी जाना जाता है। शनिदेव कुंभ राशि पर स्थित होकर के तीसरी दृष्टि, शनिदेव 3 दृष्टियां देखते हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। यह उनकी पूर्ण दृष्टि है। उनकी संपूर्ण दृष्टि जो है वो इन 3 प्रकार की है। तो तीसरी दृष्टि मेष राशि पर पड़ रही है। मेष राशि अभी मैंने आपको बताया था कि उनकी नीच राशि है, तो शनि की दृष्टि मेष राशि पर पड़ना, नीच दृष्टि पड़ना, मतलब मेष राशि के जातकों के लिए अभी यह समय कष्टप्रद रहेगा। अभी कुछ समय तक देवगुरु बृहस्पति इसी मेष राशि पर स्थित थे, तब तक वे गुरु कृपा से, नारायण की कृपा से सुरक्षित थे। लेकिन अब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर चुके हैं और 1 मई को ही वे मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश कर गए हैं। तो मेष राशि के जातकों के लिए यह समय बहुत सावधान रहने का है। शनि की 7वीं दृष्टि सिंह राशि पर पड़ रही है। सिंह राशि के स्वामी है सूर्यदेव, पिता पुत्र है,
लेकिन आपस में मतभेद रहता है, मतांतर रहता है। इसलिए सिंह राशि के जातकों के लिए भी यह समय कुछ कष्टप्रद ही है। और 10वीं दृष्टि उनकी पड़ रही है वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि पर दृष्टि भी पड़ रही है और वृश्चिक राशि पर ढैया भी चल रही है। तो कुल मिलाकर के शनि की जो दृष्टि होती है वो माना जाता है कि शुभ नहीं होती है। शनि जिस स्थान पर बैठे वहाँ उन्नति करेंगे, क्योंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। अभी जिनका मेष लग्न है उनकी कुंडली में अभी एकादश भाव में शनि गोचर करें तो उन्हें संघर्ष तो करना पड़ रहा है, तकलीफ आ रही है, कार्य एक जल्दी से संपन्न नहीं हो रहे, रुकावटें आ रही होगी, लेकिन धन पैसा आएगा अवश्य और इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जिन जातकों के ढैया और सारे साथी चल रही है या जो शनि के द्वारा पीड़ित है, कुंडली में शनि यदि दुष्ट ग्रहों के साथ युति कर चुके हैं या उनके ऊपर अन्य क्रूर ग्रहों की दृष्टि युति संबंध है तो वो ज़्यादा कष्टप्रद हो जाते हैं। अष्टम भाव में शनि कारक होते हैं, क्योंकि शनि आयु करता है, आयु को बढ़ाने वाले हैं, लेकिन जो आयु करता होगा वह आयु हरता भी होगा। तो शनिदेव आयु में वृद्धि करते तो अकाल मृत्यु देने वाले भी शनि ही हैं। यदि शनिदेव मारक ग्रहों के साथ में युति कर चुके हैं, दृष्टि संबंध हो चाहे साथ बैठे हो, तो वो शनि मारक ग्रहों से भी ज़्यादा घातक बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में शनि से बचने के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए, कौन सा जप तप व्रत करना चाहिए, किस उपाय से हम शनि देव के इस क्रूर दृष्टियों से हम बच सकते हैं। सबसे पहले बात तो ये देखिए कि यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा और शनि की यदि युति हो रही है, चंद्रमा और शनि यदि एक ही भाव में साथ है या चंद्रमा पर शनि की यदि दृष्टि पड़ रही है तो आपकी कुंडली में विष योग बन जाता है, मतलब जीवन विष की तरह हो जाता है। अब जब हमारा मन ही दूषित हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक है, चंद्रमा भावनाओं के कारक है, चंद्रमा कलाओं के कारक है, चंद्रमा माँ के कारक होते हैं, चंद्रमा सुख के कारक होते हैं। तो ये सब चीज़ें शनि की युति से जो है ग्रसित हो जाएगी, पीड़ित हो जाएगी। शनि ग्रह का जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है और बहुत ही सटीक उपाय है, उसमें यह है पीपल वृक्ष को सींचना और संध्या काल के बाद में शनि देव की प्रसन्नता के लिए तेल का दिया प्रज्वलित करना पीपल वृक्ष के नीचे। संध्या काल के बाद में कोई भी तेल हो, तिल का तेल हो, सरसों का तेल हो, चमेली का तेल हो, तो वह तेल का दीपक हमें पीपल वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना चाहिए, पश्चिम दिशा की तरफ अपना मुख करके। पीपल नियमित सींचने से, पीपल वृक्ष को यदि नियमित रूप से सींचेंगे तो भी शनि जनित पीड़ा कम हो जाएगी, क्योंकि पीपल में पीपलाद ऋषि का निवास होता है और शनि देव के ऊपर उनकी कथा के अंतर्गत आता है कि जो भी पीपल सींचेगा उनके ऊपर शनि की क्रूर दृष्टि का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ, राम नाम का जप और शनि वज्र पंजर कवच, शनि के मंत्र चाहे वो वैदिक है, तांत्रिक है, एकाक्षरी मंत्र है, इनका जप करना। शनि के लिए जप संख्या 23,000 होती है। जैसे ओम शम शनेश्चराय नमः, इसकी 23,000 जप करने से मतलब 23,230 यदि हम माला फेरेंगे तो 23,000 जप हो जाएंगे उसके। शमी वृक्ष, जिसको हम खेजड़ी के नाम से भी जानते हैं, शमी वृक्ष को शनिवार को सींचना सायंकाल में और वहाँ पर भी तेल का दिया प्रज्वलित करने से, चींटियों को भोजन देने से भी शनि जनित पीड़ा में रुकावट आती है, शनि की पीड़ा कम होती है, शनि के क्रूर प्रभाव दुष्प्रभाव को रोका जा सकता है।
लोहे का दान, तेल का दान, काली कंबल, काले या नीले वस्त्र, जूते, चप्पल, छतरी का दान शनि की पीड़ा से बचने के लिए किया जाता है। शनि के लिए नीलम नामक रत्न धारण किया जाता है। वह सोने की अंगूठी में या पंच धातु में भी धारण किया जा सकता है। तेल का दान सबसे महत्वपूर्ण रहता है और शनि के लिए जो है वो मध्यमा अंगुली का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो शनि मुद्रिका है वो इस मध्यमा जो अंगुली है उसमें धारण किया जाता है। अब एक मैंने भी आपको नाम बताया है, शनि वज्र पंजर कवच। अद्भुत है यह। इस मंत्र का, इस पाठ का, इस स्तोत्र का यदि हम नियमित रूप से 7 बार पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके, शनि मंदिर में या शिव मंदिर में बैठ करके, खेजड़ी के पेड़ के पास या नीचे बैठ करके यदि हम इसका जप करें तो निश्चित रूप से शनि जनित पीड़ा से बचा जा सकता है। शनि देव कर्म प्रदान, मैंने आपको बताया था, वो यदि क्रूर है तो दयावान भी है, क्योंकि जो ईश्वर भक्ति करते हैं, जो शिव भक्ति करते हैं, जो मन में किसी भी प्रकार की दुर्भावना दुष्भावना नहीं रखते हैं, उन लोगों के लिए शनि बहुत ही शुभ फल देने वाले भी हो जाते हैं। तो शनि देव जो है वो कर्म प्रधान देवता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से अपने कर्मरत रहते हैं, सात्विक भाव रखते हैं। अच्छा, एक बात मैं बता देता हूँ आपको, बड़े बड़े संतों महात्माओं से मैंने ये बात सुनी है कि कोई भी ग्रह हो जो हमें पीड़ा पहुँचा रहे हो, चाहे वो शनि है, राहु है, केतु है, उग्र ग्रह कोई भी हो, यदि आप मन ही मन में आपके इष्ट का जप करते हैं, आप राम राम करते हैं, कृष्ण कृष्ण करते हैं, किसी भी मंत्र का यदि आप जप निरंतर मन में करते रहते हैं तो उससे भी इन क्रूर ग्रहों की दृष्टि से, उनके दुष्प्रभाव से हम बच सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि शनि ग्रह की अनुकूलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी ये उपाय कीजिए और शनि ग्रह जनित पीड़ा से बचिए। आपका जीवन सुखमय, आनंदमय, संतोषजनक और कल्याणकारक रहे, इसी शुभकामना के साथ में धन्यवाद। जय श्री राम।